तो हम देखते हैं कि क्लास 8 के बारे में जो प्रश्नावली 3.2 के अंदर पहला क्वेश्चन है। देखो ये लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आकृतियों में जो क्या है कि x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना। तो आपके पास कैसी आकृति बनाकर दी गई? सबसे पहले हम आकृतियों के बारे में देख लेते हैं कि इधर तो क्या है कि एक ऐसी आकृति बनाकर दी गई है। इधर कैसे है? और एक आकृति है इधर, सही है। जिसके बाद में क्या हो जाएगा, इधर है x, इधर क्या है x, और इधर है n, इधर है m, इधर n और इधर m, इधर है 125 डिग्री और इधर क्या है 125 डिग्री, सही है। तो क्या लिखोगे कि आगे वाली आकृति आपके पास बनाकर दी गई है। कैसी दी गई है? सबसे पहले तो आपके पास एक ऐसी आकृति है, ऐसी के बाद में एक ऐसा है जिसके बाहर वाला कोण है 90 डिग्री, और जिसके बाद में एक आकृति ऐसी दी गई है जो यहाँ कोण दिया गया है 60 डिग्री। कितना दिया गया है? 60 डिग्री। जिसके बाद में क्या है कि इधर से एक आकृति इधर ऐसे बनाई गई है, ऐसे बनाई गई है। यहाँ आपके पास कोण 90 डिग्री का दिया गया है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये लो। जिसके बाद में यहाँ एक और आकृति बनाई गई है और यहाँ कोण दिया गया है x और इधर कोण दिया गया है 70 डिग्री, सही है। जिसके बाद में आप क्या लिखोगे, एक ऐसी आकृति बनाकर दी गई है जहां भी आपको समकोण दिखे वहां तो कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन देखो ये कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान आप जैसे ही ज्ञात करोगे तो आपके पास क्या आएगा? सबसे पहले इधर देखो कि इधर ये होगा कि बाह्य कोणों का माप, बाह्य कोणों का माप बराबर 360 डिग्री। हमें क्या चाहिए? x चाहिए। तो इधर क्या हो जाएगा 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री, 125 ये आ गया, 125 ये आ गया। इधर क्या है प्लस x बराबर 360 डिग्री। 125 में 125 जोड़ोगे कितना होगा? 250 डिग्री, प्लस इधर क्या हो गया x बराबर 360 डिग्री। ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो इधर क्या हो गया x बराबर 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। और x बराबर 360 में से 150 घटाओगे तो आपके पास कितना डिग्री आ रहा है? 110 डिग्री। ये क्या हो गया? x का मान हो गया। ये किसका मान आ गया? x का मान आने के बाद देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आपके पास क्या है कि आपके पास यह आकृति दे रखी है। तो इसमें भी क्या लिखोगे कि बाह्य कोण का माप बराबर 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री। इधर ये क्या हो गया कि 90 60, ये मतलब कि समकोण दे रखा है तो कितना होगा? 90 डिग्री। ये कोण कितना दे रखा है? 70 डिग्री। कितना दे रखा है? 70 डिग्री। और ये क्या है? x। तो इधर क्या हो गया? 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x बराबर 360 डिग्री। ये हो जाएगा। 90 में 90 जोड़ोगे कितना होगा? 180 प्लस 60 में 70 जोड़ोगे 130 प्लस x बराबर 360। अब इसमें जोड़ोगे क्या होगा? 0 8 3 11 होगा का पहला की 1 2 3 310 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। 360 में से क्या कर दोगे? इधर क्या है? ये x बराबर तो होगा, इधर ही प्लस का इधर आएगा माइनस का 310 डिग्री। x बराबर 360 में से 310 जाएगा, कितना बचेगा? 50 डिग्री। ये आपके पास क्या हो गया? पहले क्वेश्चन का आंसर। आप क्या ले सकते हो? इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सही है। जिसके बाद में क्या होगा आपके पास? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सेकंड क्वेश्चन देखो आपके पास ये कह रहा है, क्या कह रहा है
कि एक समबाहु के प्रत्येक बाह्य कोण किसका बाह्य कोण बराबर 360/n। बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं और 15 भुजाएं हो। जिसकी 9 भुजाएं और क्या हो 15 भुजाएं। बाह्य कोण किसका माप चाहिए? बाह्य कोण का माप चाहिए। किसका माप चाहिए? बाह्य कोण। हमारे पास क्या है कि सूत्र आना चाहिए हमें, एक तो बाह्य कोण का और एक किसका आना चाहिए? अंतः कोण। तो बाह्य कोण का हमने यहाँ लिख लिया और अंतः कोण, ये लो अंतः कोण। अंतः कोण कितना होगा? n-2 गुणा 180/n। ये क्या होगा? अंतः कोण का सूत्र होगा। अब इसमें भुजाएं दे रखी है 9 और 1 दे रखा है। एक तो 9 भुजाएं दे रखी है और क्या दे रखा है? एक 15 भुजाएं। सबसे पहले हम निकालते हैं 9 भुजा के लिए। किसके लिए? 9 भुजाएं। 9 भुजाएं के लिए निकालते हैं तो इधर क्या हो जाएगा? भुजाएं। तो हम क्या कर दें कि n बराबर 9 है, तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा करने का तरीका देख लेते हैं। अंतः कोण। अंतः कोण बराबर 300, मतलब क्या हो जाएगा? n-2 गुणा 180/n। n का मान कितना है? 9। इधर क्या हो जाएगा? 9-2 गुणा 180 बट्टा इधर क्या हो जाएगा? 9। सही है। जिसके बाद में क्या होगा? 7 गुणा 180/9 ये हो जाएगा। तो जिसके बाद में हम निकालें 9 कम 9, 9 दूनी 18, 7 गुणा 20 बराबर 140। 140 क्या है? अंतः कोण। तो हम इसके नीचे और क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे बाह्य कोण बराबर 180 माइनस n। n का मान ये क्या हो गया? बाह्य कोण बराबर, इधर आप ये भी लिख सकते हो अंतः कोण। अंतः कोण 180 में से अंदर वाला कोण माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाह्य कोण। बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस कितना निकाला? 140। तो इधर क्या हो गया? 140 माइनस हो गया 180 में से 140 जाएगा, कितना बचेगा? 40 डिग्री। ये आपके पास क्या हो गया? बाह्य कोण। अब हम सीधा से एक तरीका और देख लें कि हम ये लिख दें कि बाह्य कोण बराबर 360/n और n बराबर क्या हो गया? 9। और n का मान जब भी हम 360 के n के स्थान पे क्या रख दें? 9। 9 कम 9, 9 चौक 36, कितना आ रहा है? 40 डिग्री। और हमारे पास यहाँ देखो बाह्य कोण सीधा सीधा ही क्या आ गया? बाह्य कोण बराबर 40 डिग्री। तो ये तो क्या है कि आपके पास एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका का मतलब ये हो गया कि अब आप क्या करोगे कि आपके पास कि एक नंबर में दिया जाए तो आप सीधा ऐसे निकाल लेना, अगर 2 नंबर में आए तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है। जिसके बाद में हम क्या कर दें कि इनको तो छोड़ो। अब हमारे पास 15 भुजा वालों के लिए पूछ रहा है। कितने भुजा के लिए पूछ रहा है? 15 भुजा के लिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें क्या करना है वो देखना है। तो इधर क्या हो जाएगा कि n के स्थान पे 15 भुजा वाला है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड इसके अंदर देखो क्या दे रखा है? सेकंड दे रखा है कि 15 भुजाएं। क्या कितनी भुजाएं? 15। n का मान कितना हो गया? 15। n के स्थान पे क्या करते हैं? 15 रख दे। 15 माइनस 2 और 180 ऐसा का ऐसा, n के स्थान पे क्या हो गया? 15। 15 में से 2 जाएगा 13 गुणा 180/15 ये हो जाएगा। अब देखो हमारे पास ये 15 180 कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? मतलब कि ये आपके पास कटेगा 15 कम 15 और 12 का पहाड़ा 15 बार, 15 पहाड़ा 12 बार बोलोगे तो आपके पास 180 आएगा। ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि काट कर भी देख सकते हो। 13 गुणा 12, 12 3 36, 6 3, 12 3 15। अब आपके पास क्या हो गया? 156 डिग्री का कोण आया है। जो अंतः कोण कितना है? 156। 156 माइनस करोगे तो इधर क्या हो जाएगा? बाह्य कोण बराबर 180 माइनस अंतः कोण। बाह्य कोण का मान कितना है? 180
और इधर क्या हो जाएगा माइनस क्या होगा 156 हमने निकाला है 156 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 24 डिग्री। क्या बचेगा 24 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इधर क्या हो जाएगा 360 बटा एन और एन का मान एन बराबर 15। एन बराबर कितना है 15। 360 बटा एन 15। 360 के अंदर जैसे आप क्या करोगे 15 का भाग लगाओगे। किसका भाग लगाओगे 15 का। मैं इधर देखकर दिखा देता हूँ कि 360 में क्या करोगे 15 का भाग लगाओगे। 15 दूनी 30 दो बार। इधर क्या बचा 6 आगे वाला अंक उतारेंगे 0 60 15 चौक 60। तो इधर क्या हो रहा है कि बाह्य कोण का माप आ रहा है वो 24 डिग्री आ रहा है। कितनी डिग्री आ रहा है 24 डिग्री। ये देख लो ये क्या आ रहा है कि सीधा माप ये आ रहा है और ये क्या है। अब जिसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हमारे पास देखो कि आपको इस प्रश्नावली के अंदर बस अंतःकोण और बाह्य कोण का माप का सूत्र हमें क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। जिसके बाद में हम क्या कर लेंगे सारा क्वेश्चन निकाल लेंगे। ठीक है। जिसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 3 देखो क्या कह रहे हैं। ये देखो कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। एक बाह्य कोण की माप कितनी हो 24 डिग्री। अंतः कोण की नहीं पूछ रहा है बाह्य कोण। तो इधर क्या लिखोगे कि बाह्य कोण की माप बाह्य कोण। तो इधर आप लिखोगे 3 का क्वेश्चन का आंसर बाह्य कोण बराबर 360 बटा एन। बाह्य कोण क्या दे रखा है बाह्य कोण बराबर कितना दे रखा है 24 डिग्री। इधर क्या हो जाएगा 24 बराबर 360 बटा एन और ये इधर इसके नीचे एक मान ले और इसको अब क्या करते कैंची नुमा गुणा करते हैं। 24 एन बराबर 360 और 24 ये इधर गुणा में तो इधर आएगा भाग में। एन बराबर 360 बटा 24 और इधर क्या हो गया एन बराबर 360 में क्या करना है 24 का क्या कर देना भाग लगा देना है। भाग लगाओगे 24 कम 24। इधर क्या बचा कितनी बार मतलब कि 2 और 1। इधर क्या हो गया 0। 24 कम 24 14 34 72 चौसठ 96 24 पंचो 120। 120 कितनी बार बोलने पर आ रहा है 5 बार। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि 24 मतलब कि ये कह रहा है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होंगी एन बराबर 15 भुजाएं। कितनी भुजाएं होंगी एन बराबर आपके पास 15 भुजाएं होंगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया आंसर हो गया। जिसके बाद में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 135 डिग्री हो। अंतः कोण क्या हो अंतः कोण। अंतः कोण की बात करें अंतः कोण कितने डिग्री है 135 डिग्री। तो क्या होगा अंतः कोण बराबर 135 डिग्री। तो हम यहाँ क्या कर देंगे इसको हटा दें यहाँ से। इसको हटाने पर क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा कि अंतः कोण बराबर 135 डिग्री। अंतः कोण बराबर n-2 गुणा 180 बटा n। अंतः कोण का मान कितना दे रखा है 135 बराबर n-2 गुणा 180 और इधर क्या हो गया बट्टे में n। ये अब इसके नीचे एक मान ले अब वही कैंची नुमा गुणा कर देना है। क्या कर देना है कैंची नुमा गुणा। कैंची नुमा गुणा करने पर आपके पास क्या आएगा 135 माइनस इधर क्या हो जाएगा 135। तो ऐसा कैसा n गुणा करेंगे तो क्या होगा 135 n माइनस बराबर इधर क्या होगा एक बार n को n-2 गुणा 180। एक बार n से 180 को गुणा करोगे और एक बार 2 से सही है। जिसके बाद में क्या होगा 135 n बराबर 180 को क्या करोगे n से गुणा करोगे आपके पास क्या बन जाएगा क्या बनेगा
आपके पास ये बनेगा कि 180n प्लस माइनस माइनस, और इधर क्या होगा 18 दूनी 36 और 10 की ऐसी। अब चरपद को एक तरफ करना है, प्रश्नावली 2 में पढ़ते थे वैसे ही। 135 में क्या करोगे, इधर लेकर आओगे भाग में, तो इधर क्या होगा 135n माइनस 180n, और इधर क्या हो जाएगा माइनस 360। इधर क्या होगा 180 में से क्या होगा 135 जाएगा, तो इधर क्या होगा, इनको आस पास देंगे 10, 10 में से 5 गया 5, और इधर क्या हो गया 7, 7 में से 3 गया 4, और एक क्या हो गया 0। ये सही है। और इधर क्या हो गया 45, और एन का मान हो गया ये किसका माइनस का, और इधर भी किसका है माइनस का। ये क्या हो गया 360 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद आपके पास क्या आएगा, प्लस होने के बाद ये आएगा कि 45n बराबर 360, और इधर क्या हो गया n बराबर 360 बटा 45। ये क्या हो गया n बराबर 360 में 45 का भाग लगाओगे, आपके पास कितना आ जाएगा, लगा कर देख लो कि कितनी बार जा रहा है। 45 को 9 से गुणा कर लो सीधा, 9 से गुणा करोगे आपके पास क्या आएगा 54, 54 आसपास आएगी 5, और इधर क्या हो जाएगा 9 चौक 36, 36 और 5 41। कितना आएगा ये क्वेश्चन लिखने में गलत हो गया क्या, कुछ ना कुछ तो वही है। सात से गुणा करो, 7 पंचे 35, 3 7 सौ 28, 31, 315, 8 से गुणा करने पर 8 पंचे 40, 4 7 सौ 28, 29, 30, 31, 32, 320, 320 में आप 45 जोड़ोगे कितना बन रहा है 5 6 3 365। यहाँ पर क्या है 135 नहीं हो सकता, इसका मतलब तो ये होगा कि क्वेश्चन लिखने में गलती होगी। यहाँ पर क्या है 165 डिग्री, क्या है यहाँ पर 165, 165, 180 में से जाएगा क्या बचा 5, और इधर क्या है 1, ये हो जाएगा कितना दे रखा है 165 डिग्री है। सर ये लिखने में हुआ है 165 डिग्री, कितना है 165 डिग्री, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा कि 165 डिग्री अंतःकोण कितना 165 डिग्री 4 में। ये क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा अंतःकोण n माइनस 2 गुणा 180 बटा n, और इधर क्या हो जाएगा कि 165 डिग्री, और इसको क्या करते हैं बट्टे में एक, ये इधर आएगा क्या होगा 165 n बराबर n माइनस 2 गुणा 180, और इधर क्या हो जाएगा 165 को क्या कर देंगे कि ये एक बार इन n को इन 180 के साथ और एक बार इन दो को गुणा कर देंगे। 165n बराबर 180n ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस माइनस 180 को 2 से गुणा करोगे 360। ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, जो क्लास 8 के अंदर पढ़ते हैं वो प्रश्नावली 2 में पढ़ते हैं। 180n बराबर 360 डिग्री, किसका माइनस का घटाओगे वही 15n, किसका माइनस का, ये इधर क्या होगा माइनस 360, माइनस माइनस प्लस होगा, और इधर क्या हो जाएगा। अब हम इसको ये लिख सकते हैं कि 15n बराबर 360 डिग्री, ये n इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, n बराबर 360 बटा 15, n बराबर कितना हो जाएगा 2, और ये 4, मतलब कितनी भुजाई हो जाएगी, तो आप इसको ये लिख सकते हो कि 24 भुजाएं। आप इसको क्या लिख सकते हो 24 भुजाएं, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर कि प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कितने का होगा 4 का, ये क्या होगा आंसर होगा। जिसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्या एक समबाहुभुज, देखो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। जिसके बाद में अब क्या करते हैं इसको हटाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर आपको मतलब कि ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आप इसको पीछे स्किप कर देख सकते हो।
कि 6 का इक्वेशन देखो क्या लिखा हुआ है। 6 का इक्वेशन देखो, 5 का सॉरी, 5 में ए का है। क्या यह समबाहुभुज की संभव है कि जिसकी प्रत्येक कोण की माप 22 डिग्री हो। प्रत्येक जो क्या हो कि प्रत्येक कोण की माप, समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक कोण की माप कितनी हो, 24 डिग्री, सॉरी 22 डिग्री। तो क्या लिख दे, कौन सा पूछ रहा है? तो यहाँ पर जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप जो क्या हो 22 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, बाह्य कोण, बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण बराबर 22 डिग्री। और इधर क्या हो जाएगा, बाह्य कोण 360 बट्टा एन। बाह्य कोण के स्थान पे क्या कर दोगे, 22 डिग्री बराबर 360 बट्टा एन। और इधर क्या हो जाएगा, इधर इसके नीचे क्या मान ले 1, और ये इधर क्या हो जाएगा, वेजर गुणा होगा। वेजर गुणा जैसे ही होगा तो आपके पास ये आएगा, क्या आएगा, 22 एन, इधर क्या होगा 360 गुणा 1, मतलब कि 360 हो जाएगा। अब जैसे क्या होगा, ये इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, तो एन बराबर 360 बट्टा 22। अब यहाँ क्या होगा कि अब आप एक लाइन लिखोगे, वो लाइन होगी अंतः कोण, सॉरी अंतः नहीं, बाह्य कोण। क्या लिखोगे कि बाह्य कोण की माप 22 डिग्री नहीं हो सकती है, क्योंकि 360 में 22 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। क्या हो जाएगा, बाह्य कोण की माप 22 डिग्री नहीं हो सकती क्योंकि 360 में 22 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। सही है, यह हो गया आपका 5 में 1 का उत्तर। किसका होगा, 5 में 1 का, 5 में 1 का। 5 में बी का हम निकालेंगे तो उसके अंदर भी हमें ये लिखना होगा कि इसमें बाह्य की जगह क्या हो जाएगा, अंतः हो जाएगा, जिसमें हम सबसे पहले इसके अंदर निकाल लेते हैं। तो इधर हम क्या निकालेंगे कि अंतः कोण का मान निकाल लेंगे। अंतः कोण, अंतः कोण बराबर 180 माइनस बाह्य कोण। बाह्य कोण का मान कितना दे रखा है, 180 माइनस 22 डिग्री। तो इनको घटाने पर क्या आएगा, 8, और इधर क्या हो गया 5 और 1, 158 डिग्री आ रहा है क्या। किसका मान है, अंतः कोण का मान है। किसका मान है, अंतः कोण का मान है। तो अब आप क्या लिखोगे कि अंतः कोण बराबर क्या होगा, n माइनस 2 गुणा 180 बट्टा एन। एन का मान तो नहीं है हमारे पास, अंतः कोण कितना दे रखा है 158 एन। और इधर क्या हो जाएगा n माइनस 2 180 बट्टा एन। अब क्या करते, वही एक वेजर गुणा कर दे। वेजर गुणा करेंगे हमारे पास क्या आएगा कि 158 एन बराबर, इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ 180 एन माइनस 360 डिग्री। सही है, इधर ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, 158 एन माइनस 180 एन बराबर माइनस 360। सही है, जिसके बाद इधर क्या हो जाएगा कि 158 में से क्या होगा 180 को माइनस कर देंगे। 180 को माइनस करेंगे, आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 22 एन, और इधर क्या होगा माइनस का 360 एन। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और इधर आप क्या लिख सकते हो, उसको ये लिख सकते हो कि 22 एन बराबर 360। ये एन इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा एन बराबर 360 बट्टा
22 वही हो जाएगा क्या हो जाएगा कि अंतः कोण क्या होगा कि अंतः कोण की माप 22 डिग्री नहीं हो सकती क्योंकि 360 में 22 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया 5 में बी का। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 5 में बी का आंसर हो गया। किसमें 5 में बी का। 5 में ए का भी करवाया है, ये हो गया 5 में बी का। अब आप क्या कर सकते हो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है जो 6 का क्वेश्चन है। 6 का क्वेश्चन क्या है कि अब आपके पास क्या लिखा हुआ है 6 का क्वेश्चन देखो कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है। अंतः कोण मतलब कि अंदर का कोण कम से कम। तो इधर क्या हो जाएगा इधर हम लिख देते हैं 6 में ए और इधर हम लिख देते हैं 6 में बी। सही है। तो इधर क्या होगा कम से कम मतलब कि हमें कम से कम आकृति बनाने के लिए कितनी भुजा की आवश्यकता पड़ती है 3 भुजा की हमें आवश्यकता पड़ती है। पर हमें यह पता है कि जब भी हम देखते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 100 मतलब कि क्या होता है 180 डिग्री होता है। अंतः कोण अंतः कोण अंतः कोण बराबर 180 डिग्री कितना होगा 180 डिग्री। तो इधर क्या हो जाएगा कि तीनों कोणों का हम एक्स एक्स मान ले क्या एक्स एक्स एक्स। इधर क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। एक्स में एक्स जोड़ोगे 2x में एक्स जोड़ोगे 3x बराबर 180 डिग्री। ये इधर गुणा में इधर भाग में आएगा तो क्या होगा 180/3 और इधर काटोगे मतलब कि क्या हो रहा है x बराबर 60 डिग्री। मतलब कि अंतः कोण कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है कितने अंश का है 60 डिग्री का है 60 डिग्री अंश का अंतः कोण क्या है संभव है। आगे वाला बी वाला देखो कि किसी बहुभुज में अधिक से अधिक कितने जो अंश की माप बाह्य कोण संभव है बाह्य कोण। तो इधर क्या हो जाएगा अंतः कोण। अब आप क्या लिखोगे कि बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस अंतः कोण। अंतः कोण आपने कितना निकाला ये मान निकाला है वो किसका है अंतः कोण का है। तो इधर हो जाएगा कि बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस कितना है एक्स का मान कितना है 60 डिग्री और 180 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 120 डिग्री। ये आपके पास क्या है कि बाह्य कोण की माप कितनी आई 120 डिग्री आपके पास क्या है इसकी मान। ये 6 में पहला और ये हो गया दूसरा। ये क्या है कि आपके देखो कि ऑल टोटल क्वेश्चन का क्या है कि आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू सो मच। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल द बेस्ट।